पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में मैथ के उन्वान से पूछे जाने वाले सवालात की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एस बराबर वी टी। एस फासले को कहते हैं, वी स्पीड को कहते हैं और टी टाइम को कहते हैं। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड होगा एस फासला यानी डिस्टेंस, वी स्पीड, टी टाइम। अच्छा, इसकी दो टाइप है। इसमें एक ट्रेन होती है जो या तो पुल को क्रॉस करती है या पोस्ट यानी खंबे को क्रॉस करती। तो ये दोनों बातें जहन नशीन रहें। जब पुल पर से ट्रेन गुजरती है तो पुल चूंकि उफ़क़ी होती है, ज़मीन के बराबर होती है, उसका कुछ ना कुछ अपना फासला होता है। तो इस सूरत में आपने ट्रेन और ब्रिज दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ब्रिज को भी ट्रेन क्रॉस करेगी और ट्रेन अपनी लेंथ को भी कवर करेगी। यानी इस सूरत में ट्रेन जमा ब्रिज होता है। एस किसके बराबर होता है? ट्रेन जमा ब्रिज। और अगर खंबा हो तो खंबे की अपनी तो कोई लेंथ नहीं होती, सिर्फ फिर ट्रेन की लेंथ गिनी जाएगी। तो ये दो टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो हम टाइप 1 करते हैं जिसमें ब्रिज होती है। इसमें आपने फासला किसके बराबर लेना है? ट्रेन जमा ब्रिज, ट्रेन जमा ब्रिज, ये याद रहे। अच्छा, हम करते हैं, ये दोनों लेंथ है मिलकर एस बनाएंगी, ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की। अच्छा, न्यूमेरिकल है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन जो 150 मीटर लंबी है, इज़ रनिंग एट, कितनी रफ्तार से चल रहा है ये? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इट क्रॉसेज ए ब्रिज, ये ब्रिज को क्रॉस करती है इन 13 सेकेंड, 13 सेकेंड में ये ब्रिज को क्रॉस कर जाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो आपने ब्रिज की लंबाई मालूम करनी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ट्रेन 150 मीटर लंबी है, उसकी रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा है और ये 13 सेकंड में ब्रिज को क्रॉस कर जाती है। बताएं ब्रिज की लंबाई क्या है? तो इस सूरत में सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। एस इस सूरत में होता है ट्रेन जमा ब्रिज की लंबाई। चूंकि ट्रेन की लंबाई हमारे पास है 150, ब्रिज की लंबाई तो उन्होंने पूछी, और मैथ में जो बात पूछी जाए उसको एक्स फर्ज करते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा 150 जमा एक्स मीटर। 150 ट्रेन की लंबाई होगी और ब्रिज की चूंकि हमने मालूम करनी है इसलिए एक्स होगा, मीटर हो जाएगी। अच्छा, रफ्तार के उन्वान से आपको पता है यूनिट्स जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो ये तो मीटरों और सैकड़ों की बात है, लेकिन रफ्तार उन्होंने दी हुई है 72 किलोमीटर फी घंटा। तो इसको आपको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 72 किलोमीटर फी का मतलब होता है बटा घंटा। तो किलोमीटर आपको पता है जब उसको मीटरों में चेंज करते हैं तो 1000 से ज़रब देते हैं, और घंटे को जब सेकंड में चेंज करते हैं तो 3600 से ज़रब देते हैं। तो आपने 72 को 1000 बटा 3600, 1000 बटा 3600, 1000 बटा 3600 को मुख्तसरन करें तो ये 5 बटा 18 बन जाता है। 5 बटा 18 यानी सिफरें 2 कट जाती हैं और 2 5 10 और 2 18 36, यानी 5 बटा 18। जब भी आपने किलोमीटर फी घंटा यानी बटा घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने 1000 बटा 3600 से ज़रब देनी है या 5 बटा 18 से। और 18 72 पर 4 दफ़ा जाता है तो ये 5 चौके 20 मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट होगी। ये इसलिए ज़रूरी है कि यूनिट्स जब तक एक जैसे नहीं होंगे आपका न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। ये चूँकि छोटे यूनिट्स में बात हो रही है तो किलोमीटर फ़ी का मतलब होता है बटा घंटे को आपने 1000 बटा 3600 से ज़रब देनी है 72 को, जिसका जवाब आता है 20 मीटर पर सेकंड। वी भी निकल है। टी उन्होंने बताई है कि 13 सेकंड में उसने क्रॉस किया। तो एस भी हमारे पास आ गया, वी भी आ गया, टी भी आ गया। तो हम इक्वेशन एस बराबर वी टी में लिखेंगे, एस की जगह लिखेंगे 150 जमा एक्स, और वी की जगह 20 मीटर पर सेकंड हमने निकाले और टी 13।
तो 20 को 13 से ज़रब देंगे तो 260 हो जाएगा, और 150 जमा x है ना, तो 150 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये 260 से 150 निकालेंगे तो ये 110 मीटर जवाब आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर ना आप इस न्यूमेरिकल हलशुदा न्यूमेरिकल की एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो x बराबर आ गया 110 मीटर, यानी x ब्रिज थी, जो हमने मैथ में जो बात मालूम नहीं होती है उसको हम x समझते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हल हो गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, फार्मूला तो यही चलेगा, s बराबर VT, फासला बराबर रफ्तार ज़रबे टाइम। लेकिन टाइप 1 में अगर ब्रिज हो तो आपने ट्रेन जमा ब्रिज लेनी है, ट्रेन जमा ब्रिज लेनी है। तो इसमें ट्रेन की लंबाई तो मालूम थी, ब्रिज की हमने मालूम करनी थी, तो हमने 150 जमा x ले ली। दूसरी इस न्यूमेरिकल में ख्याल रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर हो तो उसको मीटर पर सेकंड में लाजमन बदलें, यानी ज़रबे 1000 बटा 3600। किलोमीटर और मीटर का 1000 का फ़र्क होता है, और घंटे और सेकंड का 3600 का फ़र्क होता है। तो 1000 बटा 3600 से ज़रब लाजमन देकर, जिस तरह हमने 20 मीटर पर सेकंड बना ली, और एंड पर जो चीज़ मालूम करनी हो मैथ में x को सेपरेट किया तो हमारा जवाब आ गया 110 मीटर। ठीक हो गया। ये था न्यूमेरिकल नंबर टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 है कि अगर पोल के पास से गुजरती है तो पोल की तो कोई लेंथ नहीं है, ब्रिज की तो लेंथ अपनी भी होती है और ट्रेन की मिलाकर करते हैं, लेकिन इसमें हमने पोल को निगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना, सिर्फ ट्रेन की लेंथ s होगी। तो न्यूमेरिकल है, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। क्रॉसेज ए सिंगल पोल, पोल को खंबे को क्रॉस करती है कितने सेकंड में? इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ मालूम करनी, जो चीज़ मालूम करनी है उसको तो x करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें बताई गई है v रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर। आपको मैंने पहले बताया था किलोमीटर फी घंटा नहीं चलेगी, मीटर फी सेकंड चलेगी, क्योंकि बहुत छोटा टाइम और छोटा फासला है, तो इसलिए हम 60 को 1000 बटा 3600 से ज़रब देंगे। 1000 बटा 3600 से ज़रब देंगे तो ये आता है कटने के बाद 50 बटा 3 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर अब मीटर फी सेकंड में तब्दील हो गया। अच्छा, 50 बटा 3। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि टाइम हमारे पास 12 सेकंड है, तो उन्होंने ट्रेन की तो आपको पता है इसमें एस ट्रेन ही होता है, यानी एस ट्रेन के बराबर ही होता है, तो हमें एस मालूम करना, तो वही इक्वेशन लिखेंगे एस बराबर है VT। एस चूँकि हमने मालूम करना है, V हमने अभी 60 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में तब्दील किया तो 50 बटा 3 ज़रबे 12, तो 3 से 12 कट गए और ये 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। टाइप 2 में याद रहना है एस हमेशा ट्रेन के बराबर होता है, और ब्रिज में ट्रेन जमा ब्रिज होता है। ये न्यूमेरिकल बड़े कसरत के साथ आते हैं, इसको लाजमन करें। और अगर तफसील के साथ कंपेटिटिव एग्ज़ाम में मैथ के टॉपिक्स आते हैं तो हमारा मैथमेटिक प्लेलिस्ट, एजुकेशनल पैनोरामा की प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स में जाकर आप तरतीब के साथ ये लेक्चर सुन सकते हैं, और आपने कंसेप्ट आसान अंदाज में जो है इन पर गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं होते, बस टेक्निक का पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जब पोल हो तो एस बराबर ट्रेन जमा पोल होता है, यानी गाड़ी जमा पोल, और खंबा हो तो सिर्फ गाड़ी होती है ट्रेन। तो बाकी फार्मूला होता है एस बराबर VT। एस फासला, V स्पीड या रफ्तार, और T टाइम होता है, और इसमें यूनिट्स हमेशा छोटे रखें। थैंक्स वेरी मच।